मिस्र की रेत में एक युवा फिरौन अपनी आखिरी सांस ले रहा था। उसका नाम था तूतन खामुन। वो सिर्फ 19 साल का था और उसकी जिंदगी रहस्यमयी थी। कहा जाता है कि वो अपने पिता अखेनातेन की गलतियों को सुधार रहा था, जो मिस्र के पुराने देवताओं को भुलाकर एक नए सूरज देवता की पूजा शुरू करना चाहता था। तूतन खामुन ने फिरौन के खिताब को फिर से सम्मान दिलाया, लेकिन उसकी मौत जल्दी आ गई। शायद बीमारी से, शायद साजिश से। उसके मकबरे को तैयार करने का काम शुरू हुआ। ये कोई साधारण कब्र नहीं थी। किंग्स की घाटी में, जहां मिस्र के फिरौन दफन होते थे, तूतन खामुन का मकबरा सोने और जवाहरातों से भरा गया। उसने अपने सेवकों से कहा, मेरे खजाने को कोई न छुए। मकबरे के दरवाजे पर भारी पत्थर रखे गए और उसे सील कर दिया गया। लेकिन फिरौन का खिताब वहां खत्म नहीं हुआ। मिस्र के लोग मानते थे कि फिरौन मरने के बाद भी अपनी शक्ति रखते हैं। उनकी आत्मा अपने खजाने की रक्षा करती है। अब समय को आगे बढ़ाते हैं 1922 तक। ब्रिटिश खोजकर्ता हॉवर्ड कार्टर मिस्र की रेत में कुछ ढूंढ रहा था। उसे एक सीढ़ी मिली जो नीचे की ओर जा रही थी। जब उसने मकबरे का दरवाजा खोला तो अंदर का नजारा देखकर वो हैरान रह गया। वहां था एक सोने का ताबूत, जिसके ऊपर तूतन खामुन की चमकती मूर्ति, एक सुनहरा मुखौटा जो नीली और लाल पत्थरों से जड़ा था। चारों तरफ ढेर सारा धन, सोने की कुर्सियां, हथियार और यहां तक कि एक छोटा जहाज भी, जो फिरौन को अगली दुनिया में ले जाने के लिए बनाया गया था। कार्टर ने अपने साथी से कहा, मुझे चमत्कार दिख रहा है। स्थानीय लोग तो पहले से डरते थे। मिस्र की गलियों में कहानियां चलती थीं कि तूतन खामुन की आत्मा रात को घूमती है। कुछ चरवाहों ने कहा कि उन्होंने मकबरे के पास सुनहरी रोशनी देखी थी, मानो फिरौन अपने खजाने की चौकीदारी कर रहा हो। एक बूढ़ी औरत ने कार्टर को चेतावनी भी दी थी, फिरौन को मत छेड़ो वरना अंजाम बुरा होगा। लेकिन कार्टर ने इसे अंधविश्वास माना और काम जारी रखा। क्या यह श्राप सचमुच था? आज के वैज्ञानिक कहते हैं कि शायद मकबरे में फफूंद या जहरीली गैस थी जो हजारों सालों से बंद थी। लेकिन फिर भी उस वक्त के लोगों के लिए यह फिरौन के खिताब की ताकत थी। इसने ऐसा डर पैदा किया कि कोई उसकी कब्र के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। सालों बाद भी जब लोग तूतन खामुन का नाम लेते हैं तो उनके मन में वही रहस्य और डर जागता है। ये कहानी बताती है कि फिरौन का खिताब सिर्फ शक्ति नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी डर का भी प्रतीक था। ये सिर्फ सोने और ताज की बात नहीं थी, ये एक ऐसी ताकत थी जो मृत्यु के बाद भी जिंदा रही। आपको ये श्राप की कहानी कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि फिरौन सचमुच अपने खजाने की रक्षा कर रहा था, या ये सिर्फ एक संयोग था